उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज करीब 1 करोड़ सदस्यों वाले मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने दिल्ली में बड़ी बैठक की। इस बैठक से आवाज उठी कि अगर हुकूमत ने टेढ़ी आंख की तो मुसलमान मुकाबले के लिए तैयार है। मदरसा सर्वे के नाम पर जबरदस्ती नहीं चलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैर सरकारी मदरसों के सर्वे का फैसला लिया था। ये बैठक इसी फैसले को लेकर थी। आपको ये समझना होगा कि ये मसला हुक्मरान बना मुसलमान नहीं है, बल्कि ये मसला है नीयत और संदेह से जुड़ा हुआ। सरकार दावा कर रही है कि मदरसों का सर्वे मुसलमानों की भलाई के लिए है और वो ये चाहती है कि उसकी योजनाओं का लाभ मुस्लिम छात्रों तक पहुंचे। वहीं कई मुस्लिम संगठन सर्वे को संदेह की नजर से देख रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि सर्वे के नाम पर योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट यानी निशाना बना रही है। हमारे देश में लाखों मुस्लिम छात्र मदरसे में पढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सिर्फ 4 राज्यों की बात करें, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा हैं, 20 लाख से ज्यादा छात्र मदरसों में पढ़ते हैं। ये तो हमने आपको सिर्फ 4 राज्यों के आंकड़े दिखाए हैं। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आंकड़ा अगर मिला लिया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कई गुना और बढ़ जाएगा। मदरसा सर्वे एक तरह से इन सभी छात्रों को सही एजुकेशन मिलने की गारंटी बताया जा रहा है। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। अगर हुकूमत में टेढ़ी आंख की तो हमें उसके मुकाबले भी खड़ा होना होगा। हमारे एक एक छात्रों का विकास सुनिश्चित करना ये योगी सरकार की प्राथमिकता है। यूपी में मदरसा सर्वे का विरोध करने वाली जमीयत उलेमा हिंद ने दिल्ली में एक मीटिंग की। बैठक के बाद जमीयत के अध्यक्ष मौलाना मदनी सामने आए और मदरसा सर्वे पर यूपी की योगी सरकार को चेतावनी दी। ये वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं, उनके काम चाहे कितना सही हो, अगर उसे गलत तरीके से किया जाए तो ये चीज बिल्कुल नामुनासिब है। मौलाना मदनी के बाद जमीयत के सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने माइक संभाला और क्लियर कर दिया कि मदरसा सर्वे पर वो योगी सरकार से टकराने को तैयार है। अगर हुकूमत सही रास्ते पे चलेगी, कानून का यूज करेगी तो हमसे ज्यादा ताउन करने वाला कोई नहीं है। और अगर हुकूमत में टेढ़ी आंख की तो हमें उसके मुकाबले भी खड़ा होना होगा। ये मदारिस के अंदर मायूसी करना, उनको टेरराइज करना, ये हरगिज दुरुस्त नहीं है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। नियाज फारूकी की धमकी का मतलब ये है कि मदरसा सर्वे के खिलाफ एंटी-सीएए जैसा प्रोटेस्ट हो सकता है। देश भर में जमीयत को फॉलो करने वाले करोड़ों मुसलमान हैं, इसीलिए जमीयत के सेक्रेटरी की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जिस वक्त दिल्ली में जमीयत की मीटिंग हो रही थी, उसी समय दिल्ली से करीब 1400 किलोमीटर दूर असम में एक और मदरसा तोड़ दिया गया। असम के ग्वालपाड़ा में स्थानीय लोगों ने खुद ही एक मदरसे को ध्वस्त कर दिया। इस मदरसे पर जिहादियों से जुड़े होने का आरोप लगा। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके बांग्लादेशी होने का शक है। इससे पहले असम सरकार ने 3 मदरसों को जिहादी कनेक्शन के आरोप में तोड़ दिया और ऐसी तस्वीरों को देखकर यूपी में भी मदरसे से जुड़े कुछ लोगों को डर लगने लगा। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। आज के जमाने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है और किन्हीं कारणों से हमारे आप बंधु लोग उसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इससे कम्युनिटीज के बीच में एक तरह का दूरी पैदा हो रही है। हालांकि मदरसे का काम दूरी को खत्म करना है। हमारा आपका सबका काम होना चाहिए कि कम्युनिटीज के बीच में दूरी पैदा न होने दी जाए, और किसी वजह से दूरी पैदा हो रही है उसमें हमारा भी कोई कसूर हो सकता है। उस कसूर को हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जमीयत उलेमा हिंद मदरसा सर्वे पर असम वाले रिजल्ट से डर रही है, इसीलिए योगी सरकार से बातचीत की तैयारी शुरू हो गई। आज की बैठक में जमीयत ने 12 सदस्यों की स्टीयरिंग कमेटी तैयार की है।
ये कमेटी ऐसे ही मामलों की मॉनिटरिंग करेगी। आज की मीटिंग में 200 मदरसों के हेड शामिल हैं, जिसमें यूपी, दिल्ली और हरियाणा के मदरसा संचालक मौजूद थे। देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये, और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे। इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं। मौलाना मदनी मदरसों पर मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। हालांकि यूपी सरकार मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाती है। सर्वे जो है ये केवल एक आंकड़ा जुटाने के लिए है कि ऐसे कितने से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहाँ छात्रों को क्या सुविधा मिल रही है, इंफ्रा कैसा है, पेयजल कैसा है, ताकि भविष्य में सरकार कोई योजना बनाती है, कोई पॉलिसी ले आती है, तो उससे उन छात्रों को भी फायदा हो। हमारे एक एक छात्रों का विकास सुनिश्चित करना ये योगी सरकार की प्राथमिकता है, और हम सबके साथ मिलके, सबके प्रयास से, सबके विश्वास से अपने समाज को आगे ले जाएंगे। मदरसा सर्वे को लेकर यूपी सरकार और जमीयत उलेमा हिंद के अपने तर्क। यूपी सरकार मदरसों के बारे में पूरी जानकारी के लिए सर्वे कराना चाहती है, जबकि जमीयत मदरसों को गलत नजर से देखने का आरोप लगा रहा है। योगी सरकार मदरसों की फंडिंग का सच ढूंढ रही है और जमीयत सर्वे पर समाज में दूरी बढ़ने की बात कर रहा है। मदरसे का मुद्दा भारतीय मुसलमानों को प्रभावित कर सकता है। 2024 के चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है, इसीलिए सभी पार्टियां इस पर बयानबाजी कर रही हैं। योगी जी की सरकार मुसलमानों को डराकर खौफ में रखने का काम कर रही है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में इस बात के चर्चे हैं कि योगी जी की सरकार में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। गवर्नमेंट एकदम डटे हुए है किसी तरह माइनॉरिटी को शिक्षा, उसका अर्थव्यवस्था, उसका सामाजिक व्यवस्था, उसका संस्कृति सबको खत्म करने का इसका साजिश है। सबको साथ सबका विकास ये ढंग है, असल में सबका साथ नहीं है, ये सबका विनाश ये सरकार का नीति है। मौलाना महमूद मदनी के बयानों का मतलब जमीयत से जुड़े कुछ फैक्ट्स से समझिए। जमीयत उलेमा हिंद करीब 100 साल पुराना और भारत का सबसे बड़ा इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं और पूरे देश में इसकी 1700 से ज्यादा ब्रांच। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही जमीयत के लगभग 3000 बड़े मदरसे हैं और देश के 22 करोड़ में से ज्यादातर मुसलमानों तक जमीयत जैसे संगठनों की पहुंच है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा मदरसे यूपी में हैं और सरकार का सर्वे मदरसे के छात्रों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम है। ये स्टेप लाखों मदरसा स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ना जाने क्यों मदरसे पर मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेशानुसार कहीं ना कहीं जो मदरसों के सर्वे के लिए टीम बननी है उसमें अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। आज दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद की जो बड़ी बैठक हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं जो गैर सरकारी या स्ववित्त पोषित मदरसे हैं उनमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका ब्यौरा देने की थी। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। और मदरसों के सर्वे पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की बातों का मतलब समझना भी आपके लिए जरूरी है। दरअसल उन्होंने ये कहा कि मदरसों की गलत तस्वीर पेश की जा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा असम में कई मदरसों के आतंकी कनेक्शन मिले। उत्तर प्रदेश में भी एटीएस की रेड में पकड़े गए कुछ आतंकियों का देवबंद से कनेक्शन सामने आया था। इसका मतलब ये है कि कुछ मदरसे, ये स्पष्ट करते हुए सरकार भी बार बार ये कह रही है सारे मदरसों की बात वो नहीं कर रही, लेकिन कुछ मदरसे जिनका संबंध राष्ट्र विरोधी तत्वों से है, इनके संबंध में जानकारी जरूरी हो जाती है और इसलिए बेहतर ये होता कि मुस्लिम संगठन खुद ही एक बैठक करते और मदरसों का सर्वे कराते और फिर इस रिपोर्ट को सरकार को सौंप देते। लेकिन देश के लिए जरूरी मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल रंग ले रहा है।